Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Now, today we will discuss the poem. The name of poem is All That Is Not Given Is Lost. Means all that जो भी हमारे पास है अगर हमने नहीं दिया या हमने शेयर नहीं किया वो खो जाएगा. First of all, I would like to tell you students that this is a poem in which we will come to know that we should share our things whatever we are having. Okay, so first of all I would read these lines. Some people like to share their things with others. कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है. While others don't. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास होता बहुत कुछ है बट वो कुछ भी शेयर नहीं करते हैं. शेयरिंग सर्टेनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. लेकिन हमें शेयरिंग करनी चाहिए बिकॉज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस. क्योंकि शेयरिंग करने से हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. सपोज़ आप किसी की हेल्प करते हो उसके बाद आपको भी अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की, किसी को ज़रूरत थी तो मैंने उसकी नीड फुलफिल की. ओके, सो वी विल कम टू नो दैट इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट वन person is sharing the things and second person is not sharing the things. Then we will come to know that what happens with both them. Now we will start first para. Won a prize of 100 rupees. Pizza told invited the neighborhood. Means won a pizza. Here is a boy named Told and he won a prize. उसको इनाम मिला of 100 rupees. How much rupees? 100 rupees. He got the prize of 100 rupees and he bought pizza. Means जो फर्स्ट पर्सन है टोल्ड उसका नेम है, उसने इनाम जीता और इनाम में 100 रुपीज़ जीते और उस 100 रुपीज़ से उसने पिज़्ज़ा खरीदा. टोल्ड इन्वाइटेड द नेबरहुड. बेटा नेबरहुड यू हैव टू अंडरलाइन दिस. नेबरहुड मीन्स पड़ोसी. और फिर टोल्ड ने नेबरहुड्स को इन्वाइट किया. कैन यू गेस कि उसने पड़ोसियों को क्यों इन्वाइट किया? All came, took just a piece, relished, enjoyed, thanked, blessed. Means उसने 100 रुपीज़ का प्राइज़ जीता था और उससे वो पिज़्ज़ा लेकर आया. वो अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना चाहता था, शेयर करना चाहता था दूसरों के साथ. इसलिए जो वो पिज़्ज़ा लाया उसने उस पिज़्ज़ा को अपने पड़ोसियों के साथ शेयर किया, सबको बुलाया और सब ने एक एक पीस लिया. रेलिस्ट. बेटा रेलिस्ट मीन्स इन्जॉय ईटिंग. जब कभी भी आप कुछ अच्छा खाते हो या आप अपने मन का खाते हो तो आप बहुत इन्जॉय करके खाते हो. यू इन्जॉयड ईटिंग. ओके, रेलिस्ट, इन्जॉयड, थैंक, ब्लेस. और जो नेबरहुड थे उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत चाव लेकर खाया पिज़्ज़ा को, उसको थैंक यू किया और उसे ब्लेस्ड भी किया. हैप्पीनेस ऑफ हर एंड अदर्स टू. यू हैव टू अंडरलाइन हैप्पीनेस एंड यू हैव टू अंडरलाइन स्टूडेंट्स नेबरहुड ऑल्सो. ओके, हैप्पीनेस ऑफ हर्ट एंड अदर्स टू. जब कभी भी आप किसी की हेल्प करते हो तो आप बहुत खुश होते हो. मीन्स इट ब्रिंग्स द हैप्पीनेस ऑन योर फेस और दूसरे भी खुश होते हैं. नाउ सेकेंड पैरा वी विल टॉक अबाउट सेकेंड पर्सन. गॉट अ प्राइज ऑफ 5000 रुपीज़ अमेरिकन कुशाइन. और जो सेकेंड पर्सन था उसने 5000 का प्राइज़ जीता. मीन्स ही वन द प्राइज ऑफ 5000 रुपीज़ एंड ही ब्रॉट अमेरिकन कुजीन. मीन्स वो फर्स्ट पर्सन से कितना ज़्यादा अमाउंट जीता है. अब देखते हैं कि होता क्या है, वो शेयर करता है अपने थिंग्स को या नहीं. डोंट लेट एनी ग्रैब इट. एट टू हर्ट्स कंटेंट. मीन्स जो सेकेंड पर्सन है उसको 5000 रुपीज़ का प्राइज़ मिला और उसने उससे अमेरिकन कुजीन खरीदा. बेटा व्हाट इज़ अमेरिकन कुजीन? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिश विच इज़ मेड एज अ स्टाइल ऑफ अमेरिकन. ये एक डिश होती है जो कि अमेरिकन स्टाइल में कुक की जाती है. सेकेंड पर्सन ने उसको परचेज़ किया. ही बॉट एंड सैड डोंट टेल एनी. किसी को बताओ मत. ग्रैब इट, सिर्फ उसे ले लो. ग्रैब मीन्स टुक. बेटा यू हैव टू अंडरलाइन कुजीन वर्ड एंड ग्रैब्ड. ओके, उसे डोंट टेल एनी, किसी को बताओ नहीं. ग्रैब इट, बस उसे ले लो. Ate to hers content and store it for years. See, he brought a American dish, means American cuisine, and he wanted to store it for several years. वो बोल रहा है, जो सेकेंड पर्सन है वो बोल रहा है कि किसी को बताओ मत, इसे
ले लो और इससे इतना खाओ कि मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी दिल इच्छा भर गई है। इन सेम सेंस जो सेकंड पर्सन है बोल रहा है कि डोंट टेल एनी ग्रैब इट, eat to hers content and store it for years। इसे अपने बिल्कुल जब तक दिल इच्छा ना भर जाए इसे तब तक खाओ जिससे कि ये सालों सालों स्टोर रहे। मीन्स जो पर्सन है उसने 5000 रुपीज़ का इनाम तो जीता, उसे अमेरिकन कुशन डिश भी खरीद ली, बट उसे वो ईट नहीं करना चाहता, वो उसे स्टोर करना चाहता है जिससे कि वो सालों साल तक स्टोर रहे। बट ये क्या पॉसिबल है कि अगर हम कोई डिश लाते हैं, कोई डिश कुक करते हैं, उसे हम फॉर सेवरल ईयर्स स्टोर कर पाएँ? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल रीड अगेन। Eat to heart's content and store it for years, stale, pungent, adore. None could nibble it later, not even the rats। जो सेकेंड पर्सन है वो उस डिश को मीन्स स्टोर करना चाहता था, वो स्टोर करके रखना चाहता था जिससे सालों साल तक वो स्टोर रहे, क्योंकि वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। He doesn't want to share with anybody। The taste that how was the dish? जब हम कोई चीज़ सालों साल तक रखेंगे तो बेटा क्या वो फ्रेश रहेगी? नो, उसकी कुछ दिनों बाद स्मेल भी बहुत ख़राब आने लगेगी। द स्मेल विल कम वेरी ऑकवर्ड ना। सो स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, पंजेंट इट मीन्स बिटर, ऑडर मीन्स स्मेल। जो सेकेंड पर्सन है उसने उस डिश को बहुत दिनों तक रखा और कुछ दिनों बाद उस डिश से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी, बहुत बैड स्मेल आने लगी और फ्रेश भी नहीं थी। नाउ we will read last two line again। none could nibble it later, not even the rats। और सेकेंड पर्सन जो है वो अमेरिकन कुशिंग को किस दिनों तक स्टोर करना चाहता था। वो सालों से वो सोच रहा था कि ये डिश है अमेरिकन स्टाइल की डिश, मैं 5000 रुपीज़ की खरीद कर लाया हूँ तो मैं इसको बहुत सालों सालों तक स्टोर करके रखूँगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। कुछ दिनों बाद उस डिश की स्मेल जो थी वो कैसी हो गई, बहुत ही ज़्यादा बिटर स्मेल करने लगा वो, और अब फ्रेश भी नहीं रह गया था। वो इतना ख़राब हो चुका था, उसकी स्मेल भी इतनी पुअर थी, इतनी बैड थी कि ना ही उसे कोई खा सकता था। अब उससे इतनी बैड स्मेल आ रही थी कि उसको कोई पर्सन ईट ही नहीं कर सकता था। बेटा हियर निबल वर्ड इज़ देयर। निबल मीन्स टेक अ स्मॉल बाइट ऑफ सम फूड, किसी भी फूड का एक टुकड़ा। मीन्स अब वो जो अमेरिकन कुशन डिश थी वो इतनी बेकार हो गई थी, उसकी स्मेल इतनी पंजेंट थी कि उसका कोई एक निवाला भी नहीं खा सकता था, एक बाइट भी नहीं खा सकता था, नॉट इवन द रैट्स। मीन्स इतना ख़राब हो गई थी डिश वो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्रेश नहीं रह गई थी अब, और उसकी स्मेल इतनी बैड थी, इतनी बिटर थी कि कोई भी उसका एक बाइट नहीं खा सकता। इवन एक रैट्स मीन्स आप पर्सन्स की बात तो छोड़ दो, चूहे भी उसका एक निवाला नहीं खा सकते थे। वो डिश इतनी बेकार हो गई थी। अब इससे आपको क्या पता चलता है बेटा? फर्स्ट पर्सन उसको 100 रुपीज़ का प्राइस मिला, सिर्फ 100, ओनली 100 ही गॉट। लेकिन फिर भी वो पिज़्ज़ा लाया और उसने सबके साथ शेयर किया। लेकिन जो सेकेंड पर्सन है उसको 5000 रुपीज़ का मिला, फर्स्ट पर्सन से कितना ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन कुजीन डिश लाया जो कि एक अमेरिकन स्टाइल में बनी हुई थी डिश, और उसको क्या किया उसने, वो सालों सालों तक स्टोर करना चाहता था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो स्टोर क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसे किसी भी चीज़ को शेयर करना नहीं आता था। फर्स्ट पर्सन 100 रुपीज़ का लाया बट उसने सबके साथ शेयर किया। सेकेंड पर्सन 5000 रुपीज़ का प्राइस जीता और उससे अमेरिकन कुशीन खरीद कर लाया, लेकिन फिर भी उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और क्या हुआ, एक दिन उसकी डिश इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि चूहे भी नहीं खा रहे थे। इससे हमें क्या मिलता है बेटा? व्हाट इज़ द मॉरल? आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है? दैट वी शुड शेयर आर थिंग्स टू अदर्स। हमारे पास चाहे कम चीज़ हो चाहे ज़्यादा, हमें हमेशा शेयर करनी चाहिए। सो दिस वॉज द पोएम बाय द पोएट ग्रीन पीस। थैंक यू।